नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड का दौरा करेंगे। 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री ऊधम सिंह नगर और लोकसभा सीट के अंतर्गत रुद्रपुर में जनसभा करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 और 4 अप्रैल को उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करेंगे, जिसमें 3 अप्रैल को वो पिथौरागढ़ में आपको बता दें कि अल्मोड़ा संसदीय सीट के प्रत्याशी के समर्थन में रैली करेंगे और इसके साथ ही टिहरी लोकसभा के विकास नगर में जनसभा करने के बाद में कोर कमेटी की बैठक में रणनीति भी बनाई जाएगी और जिसमें जेपी नड्डा हरिद्वार से आपको बता दें कि संतों के साथ में बैठक करने के बाद एक विशाल रैली हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए भी निकाली जाएगी। देखिए, कल चुनाव की दृष्टि से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की जनता के लिए एक विशेष जो उत्तराखंड की जनता का आग्रह है और उत्तराखंड की जनता के अंदर जो प्रधानमंत्री जी को लेकर एक उत्साह है, उल्लास है और एक टकटकी लगा करके उत्तराखंड के लोग बैठे हैं कि कब हमारा नेता हम लोगों के बीच में आए, हम उनको सुने, उनको देखें। इसी के मद्देनजर कल वो रुद्रपुर में एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर शराब की 51 पेटियों को बरामद किया गया। अंचल ग्रीन वैली राजपुरा में भी बरामद किया गया। 2 वाहनों में शराब की आपको बता दें कि तस्करी की जा रही थी। पुलिस की गिरफ्त में 2 शराब तस्कर हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर अंचल ग्रीन वैली में 2 वाहनों में शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस की गिरफ्त में दोनों शराब तस्करों को लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, देहरादून से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शराब की 51 पेटियों को बरामद भी कर लिया गया है। अंचल ग्रीन वैली राजपुरा में ये बरामदगी की गई। 2 वाहनों में शराब की हो रही थी तस्करी। पुलिस की गिरफ्त में दोनों शराब तस्कर। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अंचल ग्रीन वैली राजपुरा में बरामदगी की गई। 2 वाहनों में शराब की तस्करी की जा रही थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 51 पेटियां शराब की जब्त की हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर अंचल ग्रीन वैली राजपुरा में ये बरामदगी की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। लगातार पूछताछ भी की जा रही है और कई मामलों का खुलासा होने की भी संभावना जताई जा रही है। ये पूरा मामला राजपुर जनपद देहरादून से है। हरिद्वार लोकसभा सीट की संसदीय विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर में हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार के ही नहीं पूरे देश के लोग नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये भी कहा कि धर्मपुर में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं और आज यही वजह भी है कि बीजेपी की तरफ से लोगों का झुकाव है। हरिद्वार लोकसभा बहुत बढ़िया उत्साह है, लोगों में बहुत जोरदार उत्साह है। चारों तरफ आप देख रहे हैं कि उत्साह से सराबोर है यहाँ की जनता और माननीय नरेंद्र भाई मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। और हरिद्वार लोकसभा इस बार जीतने का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी और हारने वाले भी अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो सीधा आपको लिए चलते हैं रुद्रपुर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई अहम मुद्दों पर अपनी बात भी रखी है। बैठ जाए शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं से यदि अपना स्थान ले लें तो सभी के लिए बड़ा सहज होगा, क्योंकि प्रिंट मीडिया भी है, उन्हें भी थोड़ा आसान हो जाएगा और पोर्टल और वो थोड़ा साइड से ले लेंगे। धन्यवाद।
सभी पत्रकार बंधुओं का, सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के सभी बंधुओं का, सभी मित्रों का यहाँ पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी और सांसद आदरणीय अजय टम्टा जी हैं, हमारे विधायक शिव अरोड़ा जी हैं, कमल जिंदल जी, हमारे जिलाध्यक्ष ललित जी और विवेक सक्सेना भी हमारे सेवाध्यक्ष और चंदन जी और सभी हमारे आए हुए पत्रकार बंधु। चूँकि पत्रकार वार्ता आज एक विशेष अवसर पर हो रही है जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपने चुनावी सभा का जो पहले चरण का आगाज कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, वो हमारे देवभूमि उत्तराखंड से कर रहे हैं। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी लोग प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड वासी हमेशा उनका स्वागत करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड उनके दिल में बसता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर उत्तराखंड वासी जानता है कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से अनन्य प्रेम है और हमेशा वो उत्तराखंड के उन सीमांत क्षेत्रों में गए हैं। देश की आज़ादी के बाद वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इन क्षेत्रों में गए हैं। हम सब जानते हैं राज्य का गठन सन 2000 में हुआ था, 9 नवंबर 2000 को, और उस समय देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के नेतृत्व काल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई और उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में अनेक योजनाएं उत्तराखंड में शुरुआत हुई है। उत्तराखंड में और जो हमारा एक विशेष पैकेज था, वो पैकेज उस समय में दिया गया था और वो पैकेज अटल जी की सरकार ने 10 सालों के लिए दिया था। उसके बाद बीच में यूपीए की गवर्नमेंट आ गई, मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार। उस सरकार ने उस पैकेज को हटाया और उसको बढ़ाया नहीं, जिसके कारण से जो बहुत तेजी से उत्तराखंड राज्य के अंदर औद्योगिक विकास की गति तेजी से बढ़ रही थी, वो रुक सी गई। और 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर नई सरकार का गठन हुआ, तो तेजी से हर क्षेत्र में विकास आगे बढ़ा। चाहे आज हम सड़क कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, रोपवे की बात करें, हवाई कनेक्टिविटी की बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, किसी भी क्षेत्र में जो राज्य में बाह्य सहायतित योजनाएं हैं या उन योजनाओं की बात करें, उन योजनाओं में एक रिकॉर्ड धनराशि हमको केंद्र से प्राप्त हुई है उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए। और पिछले 10 सालों के अगर कालखंड की बात करें तो 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई है। और अगर इसकी हम तुलना करें 2014 से लेकर 2004 से लेकर 2014 तक और 14 से लेकर 24 तक, तो ये जो धनराशि 2 लाख करोड़ की स्वीकृत हुई है, इसकी 15% धनराशि भी यूपीए की गवर्नमेंट के समय में स्वीकृत नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उत्तराखंड के साथ धोखा किया है। उत्तराखंड के अंदर उन्होंने कोई ऐसा विशेष काम नहीं किया, कोई भी उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने का उनके पास मैप नहीं था। केवल और केवल अपनी पार्टी को पोषित करने के लिए या एक विशेष परिवार को पोषित करने के लिए उन्होंने यहाँ पर सरकारों को अपना निजी सुख या पार्टी का विकास केवल इन्हीं को समर्पित किया, उत्तराखंड की जनता को समर्पित नहीं किया। इसलिए उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है कि उत्तराखंड की हितैषी कौन सी पार्टी है, किस पार्टी के नेतृत्व में उत्तराखंड का विकास हुआ है। जो अटल जी ने काम शुरू किया था, वो काम जो बीच में रुक गया था, उस काम को आगे बढ़ाने का काम, उसको संवारने का काम आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और उत्तराखंड की सरकार भी आज उनके मार्गदर्शन में लगातार काम कर रही है, लगातार फैसले ले रही है। चाहे हम यूसीसी की बात करें, उत्तराखंड राज्य को
ये गौरव प्राप्त हो गया है कि उत्तराखंड राज्य देश की आजादी के बाद हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां यूसीसी का विधेयक पारित हो गया है। नकल का अध्यादेश वह भी एक मॉडल बन गया है। आज उसकी सर्वत्र चर्चा हो रही है और उसके लागू होने के बाद आज हजारों हजार नौजवान युवा भाई बहनों को रोजगार मिला है, निष्पक्षता के आधार पर मिला है, पारदर्शिता के आधार पर मिला है, उनकी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर मिला है। उत्तराखंड में धर्मांतरण न हो उसके लिए हमने सख्त कानून बनाया, 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। इसी प्रकार अतिक्रमण, हमने जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण था, जो किसी प्रतीक के नाम पर अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को भी हमने व्यवस्था के तहत, संविधान की व्यवस्थाओं के तहत, कानून की व्यवस्थाओं के तहत उसको हटाने का अभियान शुरू किया है। हजारों एकड़ भूमि आज अतिक्रमण से मुक्त हुई है। इसके बावजूद भी अभी बहुत सारा ऐसा स्थान है जहां पर अभी अतिक्रमण है, वहां अतिक्रमण का अभियान हमारा निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि मॉडल ऑफ कॉन्डक्ट ये हमारा हमारी जो आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता के, आदर्श आचार संहिता के हटते ही उस पर काम फिर से शुरू होगा। इसके साथ साथ उत्तराखंड के अंदर कहीं पर भी कोई दंगा न हो, कोई किसी प्रकार की उपद्रव न हो, आगजनी न हो, उसके लिए हमने दंगा निरोधी कानून भी उत्तराखंड के अंदर हम उसको भी आज प्रचलन में ले आए हैं। उसका भी प्रावधान हो गया है। अब कोई भी सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति, इसका नुकसान कोई करेगा तो उस संपत्ति के नुकसान की सारी भरपाई उसी आगजनी करने वाले, दंगा करने वाले, मारपीट करने वाले से की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमने पिछले दिनों इन्वेस्टर ग्लोबल समिट किया था और उस इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में 3,54,000 करोड़ के हमने देश दुनिया के लोगों के साथ, निवेशकों के साथ करार किए थे। उसमें से 81,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि से आज ग्राउंडिंग का काम शुरू हो गया है और जल्दी ही एक बड़ा रोजगार हमारे उत्तराखंड के नौजवान युवा भाई बहनों के लिए यहीं पर अपने राज्य के अंदर ही सृजित होने वाला है। राज्य की आर्थिकी बढ़ने वाली है, राज्य के लोगों को रोजगार और स्वरोजगार, उनका व्यापार बढ़ने वाला है। हर प्रकार से इसकी ग्राउंडिंग होने से चारों ओर हमारे यहाँ तेजी से विकास होगा और प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है, जो संकल्प है, देश की जो इकोनॉमी है उसको 5 ट्रिलियन करना है, उसमें उत्तराखंड राज्य की तरफ से भी हमने संकल्प लिया है कि हम अपना योगदान दें और अगले आने वाले 5 सालों में उत्तराखंड की जो जीएसडीपी है, जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है, आय है, उसको हम दुगना करेंगे। तो हम तेजी से काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए हमने 30% का आरक्षण, उसका भी विधेयक पारित कर दिया है और उसका प्रावधान हो गया है। साथ में 10% का जो क्षैतिज आरक्षण है राज्य के आंदोलनकारियों के लिए सुनिश्चित हो गया है। आज हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी 20,000 से भी ज्यादा पॉली हाउस बनाने का हमने निर्णय लिया है। होम स्टे योजना को बढ़ा रहे हैं। राज्य के अंदर सड़क कनेक्टिविटी को अच्छा करने के लिए केंद्र के साथ तालमेल करके नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। यहीं पर हमारे राज्य में आज जहां एक एम्स हमारा ऋषिकेश में संचालित हो रहा है, हजारों लोगों को रोज ओपीडी देने का काम करता है, अपनी सेवाएं दे रहा है। वहीं इसी हमारे उधम सिंह नगर में शिक्षा में हमारा दूसरा एम्स भी यहाँ पर स्वीकृत हो गया है। उसकी भी कार्रवाई आगे हो रही है, वो भी निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उसकी धनराशि स्वीकृत हो गई है। 100 एकड़ जमीन भी उसकी राज्य सरकार ने हस्तांतरित कर दी है भारत सरकार को। तो जल्दी एक एम्स बनकर हमारा यहाँ तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से हल्द्वानी शहर हमारा, उसके लिए भी 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत हुई है। पंतनगर का एयरपोर्ट, ये आने वाले समय में जल्दी एक बहुत बड़े एयरपोर्ट के रूप में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये बनेगा और इसके लिए 800 एकड़ जमीन, यह भी जो है हमने भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दी है। तो जल्दी ही पंतनगर से हमारे यहाँ से देश के प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें चालू हो जाएंगी। अभी भी कुछ उड़ानें चल रही हैं। हमारा प्रयास है कि अभी जिस स्थिति में है उसमें और उड़ानें बढ़ाई जाए, लेकिन जल्दी से जल्दी
इस पर नाइट लैंडिंग की सुविधा हो जाए, अन्य सुविधाएं हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने के लिए एयरपोर्ट तैयार हो जाए। भारत सरकार ने भी इसमें सैद्धांतिक रूप से हमको पूरी सहमति दे रखी है। हमारा प्रयास होगा कि यह काम भी हमारा जल्दी से जल्दी चले। राज्य में बहुत सारी नई ट्रेनें मिली हैं हमको, वंदे भारत 2 मिली हैं, अभी देहरादून से दिल्ली और देहरादून से लखनऊ के लिए मिली है। अमृतसर से लालकुआ के लिए हरविंदर साहब जाने के लिए नई ट्रेन चालू हुई है। इसी प्रकार से टनकपुर से देहरादून जाने के लिए ट्रेनें चालू हुई हैं। रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और पुनर्निर्माण के कार्य के लिए भी हमको अलग अलग काशीपुर, पंतनगर, काशीपुर, किच्छा और लालकुआ, टनकपुर, इन सभी स्टेशनों के लिए हमको धनराशि मिली है। कोटद्वार के लिए धनराशि मिली है, देहरादून हमारा हर्रावाला रेलवे स्टेशन के लिए मिली है। तो अगर मैं किसी भी क्षेत्र की बात करूं तो हर क्षेत्र में केंद्र की सरकार ने हमारा सहयोग किया है और हमें खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, हमारे राज्य के लिए अनेक योजनाएं आज स्वीकृत हो रही हैं, अनेक योजनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। उत्तराखंड आने के लिए लोगों का एक परिवेश बना है, माहौल बना है, एक अच्छा वातावरण निर्मित हुआ है। और इस चुनाव के बाद जब हमारे राज्य से 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है, तो उसमें कोई संदेह कहीं है नहीं। और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी फिर से शपथ लेंगे तो देश के साथ साथ राज्य का भी विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने अपने अतिक्रमण की बात की, सर उधमसिंह नगर की बात करो, उनको विधानसभा, शिक्षा विधानसभा और जलस्तर विधानसभा अवैध कानून इतनी कट रही है, इसका कोई जवाब नहीं। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जहां से भी इस प्रकार की शिकायतें आएंगी, हम पूरी तरह से जो अतिक्रमण चाहे वो जिस रूप में भी है, उस अतिक्रमण के खिलाफ हमारा अभियान है। यह अभियान हमारा जारी रहेगा। उधमसिंह नगर के लिए अपनी बार 5 लाख। पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक थे, आज 6 विधायक। कैसे भाजपा जो है वो 5 लाख का ये आंकड़ा पार करेगी? अरे आप चिंता मत करिए, अभी देखिए इस बार सब लोग जो है, इस बार ये प्रश्न ही नहीं है विधायक कौन है और या कौन पदाधिकारी है। इस बार तो सब लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं और पिछली बार से दुगने वोटों से जीतेंगे। अगर 3 लाख सीटें, दूसरा चुनाव था, तीसरे चुनाव में ज्यादा मोदी जी की। देखिए मोदी जी के हर चुनाव में 2014 का अगर आप चुनाव देखेंगे उत्तराखंड का, तो जितने वोट मिले हैं उससे ज्यादा 19 में मिले हैं और 19 में जितने वोट मिले हैं उससे ज्यादा 24 में मिलने वाले हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है और जीतने में भी कोई संदेह नहीं है। और भारी जो बहुमत है, जो हमने 5 लाख का जो आंकड़ा बोला है, मैं समझता हूं 5 लाख के आंकड़े से भी ज्यादा पे से जीतेंगे। चाहे यूसीसी हो, चाहे अध्यादेश हो, चाहे 5 लाख पुरस्कार आपको डाला हो, सवाल ये होता है कि सारी चीजों से, सारी योजनाओं से, चाहे वो मुखियाली हो, चाहे भाजपा हो, तो पलायन कैसे होते? डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, पहाड़ पूरे खुले हो रहे हैं, पहाड़ के युवा को पहाड़ में रोजगार मिल सके, उसे हरिद्वार इस प्रकार आगे बढ़े। तो ये जिस प्रकार से हिमाचल में एक प्रकार की कनेक्टिविटी और इस प्रकार की चीजें नहीं है, यहाँ कैसे ना हो पाए, उसके आपको क्या इंटरेस्ट? आपने मेरा शायद जो मैंने पहले ही शुरू में बोला उसको आपने सुना नहीं, आपका ध्यान कहीं और था शायद उस समय। नहीं, मेरी तरफ ध्यान होता तो आप ये बात नहीं बोलते। मैंने कहा कि 17-20 हजार से ज्यादा हम पॉली हाउस बना रहे हैं, हम होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री नैनो योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पर्यटन योजनाएं और ये इन्वेस्टर समिट में भी, ये सब हम पहाड़ों में भी लोगों को ले जा रहे हैं। और सरकार की ओर से अनेक योजनाएं ऐसी चल रही हैं जिसमें बिना ऋण के भी जो है, हम बिना ब्याज के भी ऋण देने की हमने व्यवस्था की है। और स्वरोजगार रोजगार के लिए विशेषकर इसमें जो हमारी महिलाएं हैं, उनके जो स्वयं सहायता समूह हैं, स्थानीय उत्पाद हैं, उनके लिए हम हाउस ऑफ हिमालय का जो ब्रांड है, वो प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। और ये पिछली जो हमारी दिवाली गई है, उस दिवाली में मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव बहना योजना हमने लॉन्च की थी। आप सबको ध्यान होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के माध्यम से जितने भी उत्पाद हैं, उनको उत्पादों को विपणन के लिए एक स्थान हर एक जिले में मिलने वाला है। हमारे उधमसिंह नगर में पूरे उत्तराखंड का सबसे ज्यादा विपणन यहाँ पर महिलाओं का हुआ था। सबसे ज्यादा मतलब जो उन्होंने उत्पाद बनाए थे उसकी बिक्री हुई थी दीपावली में। तो
कौन बोल रहे हैं? जरा मुंह दिखाइए अपना। क्या माननीय न्यायालय में मामला चल रहा है। राज्य सरकार की तरफ से जितने भी प्रकरण थे, जिस दिन ये प्रकरण सामने आया था उसी दिन कार्रवाई हुई थी। जिन्होंने ये अपराध किया था वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। एसआईटी की जांच हुई है। उनके परिवार के लोगों ने जिस वकील के लिए कहा था उस वकील को लगाया गया है। जो भी डिमांड राज्य सरकार के समक्ष आई थी या राज्य सरकार कर सकती थी उन सबको किया है। अब मामला न्यायालय में है, उसकी चार्जशीट जा चुकी है, ट्रायल पर केस चल रहा है। माननीय न्यायालय का उस पर निर्णय आना है। चलिए अभी इसके लिए कार्रवाई के लिए बोल देंगे, जो भी होगा ऐसे गड़बड़ टाइम पर। और आप बताइए। ऐतिहासिक होगी। जब इस बार का चुनाव ऐतिहासिक है तो लोग भी ऐतिहासिक रूप से माननीय प्रधानमंत्री से मिलने, देखने, उनको सुनने के लिए आएंगे। और यहां से शुरुआत कर रहे हैं तो देवभूमि के लिए और देवभूमि के लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी एक अवसर है। और निश्चित रूप से कांग्रेस की छोड़ अपनी पार्टी को बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। परिवार जब बड़ा होगा तो जिम्मेदारी किस तरीके से डिवाइड करेंगे? नहीं, मैंने हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनसे मैंने अनुरोध किया है कि आइए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मैंने अनुरोध किया है कि अब एक क्राइटेरिया वो सेट कर लेंगे। जो भी हमारे यहाँ पर बड़ा परिवार बन रहा है हमारा, क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो जो आ जाता है हम लोग उसको परिवार भाव से लेते हैं। हमारी पार्टी नहीं परिवार है, और साथ ही एक संस्कार भी, हमारी संस्कृति है, संस्कार है, उसके अनुरूप हम काम करते हैं। तो आगे लेकिन हमने एक क्राइटेरिया सेट किया। आदरणीय भाई साहब भी आ गए, आदरणीय दुष्यंत जी। तो अगर कुछ और आपने मेरे से पूछना है तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं है। मोदी जी का उत्तराखंड से असीम स्नेह है और हर उत्तराखंड वासी के हृदय में मोदी जी बसते हैं। वो हर बार, केवल चुनाव में ही नहीं, हर बार आते हैं। आपने देखा होगा हर छोटे अवसर पर, बड़े अवसर पर मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं कि जो आदि कैलाश जॉलीकॉन्ग 18,000 से ज्यादा फुट की ऊंचाई पर जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न क्या चलिए और जब चाहते हैं तब आप प्रधानमंत्री से मुलाकात कर लेते हैं, और जो चाहते हैं वो प्रधानमंत्री से मांग लेते हैं। तो प्रधानमंत्री चुनाव के समय में यहाँ आए हैं, कम से कम बड़ी घोषणा क्या प्रधानमंत्री मांगने जा रहे हैं, क्या मांगने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो उत्तराखंड का जो विकास अभी हम लोगों ने शुरू किया है, जो विकास प्रस्तावित किया है, वो सारा विकास आगे बढ़ेगा। अभी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इसलिए अभी तो केवल चुनाव की बात होगी। चुनाव के बाद जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारे राज्य का तेजी से विकास होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। आप कुछ बोलिए। आज की प्रेस वार्ता में पहुंचे सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद। अभी शुरू हुई है, मैं कोई बात नहीं। अब क्या चले भाई साहब, अभी आए हो क्या? बस अभी आए और जा भी रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।